क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपको वो सिचुएशन याद है? कौन बनेंगे करोड़पति के सेट पे आप हो और अमिताभ जी आपसे पूछ रहे हैं औद्योगिक क्रांति कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, और आप तो फटाफट सब जवाब दे दोगे क्योंकि आपने पार्ट 1 वीडियो देख लिया है जहां हमने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इस औद्योगिक क्रांति के वजह से इंग्लैंड के जो लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आए। कुछ तो क्रांति जब शब्द यूज कर रहे हैं तब बदलाव तो आया ही होगा, तो चलो देखते हैं। पहले हम देखेंगे आर्थिक स्थिति। धन की कोई कमी नहीं थी, पर यह धन कुछ लोगों के पास थी। जो अमीर लोगों थे उन्होंने उद्योगों में धन लगाया था, जो उद्योगपति थे उन्होंने अपने उद्योग को खूब बढ़ाया, जो व्यापारी थे वो देश विदेश में जाकर व्यापार करने लगे। तो इन सब लोगों ने जोखिम उठाया, उन्होंने अपने पैसे लगाए, उन्होंने अपना मेहनत लगाया और जो वृद्धि हुई, जो मुनाफा उन्हें मिला वो उन्होंने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। शहरों में बड़े बड़े घर बनाकर सुंदर तरीके से वो अपनी जीवन जी रहे थे। अब शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक आ रहे थे, तो वो उनके पास तो बड़े बड़े घर थे नहीं। वो जहाँ रहते थे रास्ते संकरे से रास्ते होते थे। जो घर होता था उसमें ना हवा, ना पानी, ना लाइट, ना धूप, ना कुछ। और ठंड के लिए वो आग जलाते थे, जो सारा धुआं कमरे के अंदर। और जो हाइजीन, सैनिटेशन या बाथरूम्स, पीने का पानी, ये सारी चीज़ें पर किसी ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। तो जो शहरें थी उसमें बहुत सारे बड़े बड़े स्लम टाइप का बनने लगे। तो जो अमीर लोग थे वो तो शहर छोड़ के भाग गए। वो कहाँ गए? वो गांव में चले गए। वहाँ बड़ा सा फार्म हाउस टाइप का बनाया, बड़ा सा मैंशन बनाकर वो वहाँ खुले हवा में, क्लीन एयर में अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। और जो गांव के लोग थे वो तो बेरोज़गार हो गए थे। वो शहरों में आकर वो नैरो गली में, छोटे छोटे मकानों में, बिना हवा पानी के उनको रहना पड़ रहा था। उनकी आर्थिक स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं थी। अब आर्थिक स्थिति क्यों नहीं अच्छी थी ये भी तो पूछना ज़रूरी है। जैसे जैसे मशीनें इंप्रूव करती गई वैसे वैसे कम लोगों की ज़रूरत थी। तो फैक्ट्री ओनर चाहते थे कि हम पुरुष की जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा महिला और बच्चों को क्यों ना काम पे लगाएं। अब गांव में जो महिला और बच्चे रहते थे वो खुले में रहते थे, खेतों में जाकर कुछ काम करते थे, घरों में औरतें धागा काटती थी, पशुपालन करते थे, सब्जियां उगाते थे, लकड़ी लाने जाते थे। तो वैरायटी वाला काम था, अच्छी तरह से वो घूम घाम कर काम करती थी। अब शहर में आओ, रोज़ सुबह फैक्ट्री में जाओ, वहाँ दिन में 12 घंटे 14 घंटे लाइन पे रह के खड़क कर, और उसके बाद तनख्वाह जो मिलती थी वो कम थी। पर औरतों और बच्चों को काम करना पड़ता था, क्योंकि अगर पुरुष को न सैलरी मिले तो फिर कौन घर कैसे चलेगा। और पुरुष का वेतन भी इतना कम होता था कि औरतें और बच्चे अगर काम ना करें तो घर ही नहीं चलता था। तो पूरे परिवार को फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ता था। फैक्ट्री ओनर औरतों और बच्चों से काम लेने के पसंद करते थे। उसके कई कारण भी थे। नंबर 1 वॉज कि उनको तनख्वाह कम थी। नंबर 2 इज़ कि उनसे जितना ज़्यादा काम करवाओ वो ज़्यादा ना वो प्रोटेस्ट नहीं करते थे, विद्रोह नहीं करते थे। और छोटे बच्चों को क्यों प्रेफर करते थे? क्योंकि मशीनें पास होती थी ना, उनके बीच में से निकल के जाना, या वो जो सुतलियाँ काटनी होती थी उसके लिए उनकी छोटी छोटी उंगलियाँ बहुत अच्छा काम कर सकती थी। मशीन को साफ़ करना हो तो उसके लिए वो मशीन के ऊपर चढ़ के उसको साफ़ कर सकते थे। इसलिए बच्चों का भी काफ़ी डिमांड था। और जो मैक्सिमम मेन पॉइंट था वो तो था कि वेतन कम देना पड़ता है। अब एक बार सामाजिक स्थिति को भी देख लेते हैं। जैसे जैसे शहरें कंजेस्टेड होती गई वैसे वैसे जो अमीर लोग थे वो गांव की तरफ चले गए, और जो गांव के लोग थे वो तो अब शहरों में आ गए थे, छोटे छोटे मकानों में रह रहे थे। 1842 में एक सर्वे किया गया जिसमें आया कि जो शहर का मजदूर है वो गांव के मजदूर से कहीं कम जीता है। अधिकतर लोग जो शहर में कामकाज कर रहे थे उनकी लाइफ स्पैन थी 30 साल। 30 साल से पहले ही उनका डेथ हो जाता था। और जो बच्चे पैदा होते थे, कुछ कम बच्चे ही 5 साल से ज़्यादा उम्र तक जा सकते थे, ज़्यादातर बच्चे उससे पहले ही ख़त्म हो जाते थे। औरतों का भी हाल बहुत ख़राब था। बीमारियाँ पूछो मत, हर वक्त बीमारियाँ होती रहती थी क्योंकि हाइजीन नहीं था, सैनिटेशन नहीं था। इसलिए वाटर बोर्न डिजीज़ेस जैसे कॉलेरा, हैजा, इसमें तो कितने ही लोग मर जाते थे। और वो छोटे छोटे कमरे, धुएँ वाले कमरे, उससे लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता था। ये 2 बीमारियाँ तो बहुत ज़्यादा थी। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें
केवल वस्त्र उद्योग में होते थे, हर उद्योग में होते थे। औरतों का और बच्चों का तो बहुत डिमांड था धातु इंडस्ट्री में, मेटलर्जी में भी, माइंस में भी। माइंस के जो छत होती, खदान की जो छत होती है वो काफ़ी लो होती है, तो उसमें नीचे जाके काम करने के लिए वो छोटे कद के औरत और छोटे छोटे बच्चे, और एकदम एंड पे जो था वो तो एक संकरी गली की तरह था, वहाँ छोटे बच्चे को भेजते थे कि कोयला काट के भर भर के बाल्टियों से पीछे भेजो, और कोयले का जो वैगन जाता था उसके साथ वो छोटे बच्चे को भेजते थे, वैगन को खोलना, कोयला निकालना, ये सब काम छोटे बच्चे करते थे। संडे को भी छुट्टी नहीं थी। आप जो स्कूल में पढ़ते हो 5 दिन स्कूल जाते हो या 6 दिन स्कूल जाते हो, एक दिन छुट्टी तो मिलती है ना। उनको संडे को भी छुट्टी नहीं थी। 6 दिन काम करो, संडे को आकर सारे मशीन साफ करो, फैक्ट्री की सफाई करो, फिर से मंडे को काम शुरू करो, और प्रोटेस्ट करो तो तनख्वाह कट जाती थी। अगर आप काम बीमार पड़ गए, आपकी तनख्वाह कट गई। कई बार तो बच्चे मशीन पे काम करते करते सो जाते थे। 12 घंटा 14 घंटा काम करेंगे तो क्या होगा, बच्चे सो जाते थे और मशीन में गिर के उनके हाथ पांव भी कट जाते थे। आपको लग रहा होगा कैसे लोग थे, बच्चों से ऐसा ऐसा काम करवाते थे। उस वक्त का जो अभिलेख मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उससे पता चलता है कि उद्योगपति बच्चों को प्रेफर करते थे, केवल तनख्वाह के लिए नहीं। वो सोचते थे कि अभी से वो मजदूरी करना सीखेंगे तो आगे जाकर वो एक अच्छे मजदूर बनेंगे। कई कारखानों में तो 1/4 ऑफ द वर्कफोर्स, 1/4 वर्कफोर्स, श्रमिक वर्ग, वो तो बच्चे ही थे। वो वक्त था फ्रांसीसी क्रांति का। 1789 to 1794 फ्रांसीसी क्रांति चल रहा था, और नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, स्वाधीनता, भातृता, ये इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो लोगों ने पहले सोचा ही नहीं था। जब ये कॉन्सेप्ट्स आने लगे तो इंग्लैंड के लोगों ने देखा, अरे हम क्यों नहीं ये चीज़ मांगते हैं। उन्होंने देखा कि राजनीतिक आंदोलन करना संभव है, लोकतंत्र बन सकता है, और हमें अपने लोकतांत्रिक अधिकार हम मांग सकते हैं। जैसे जो आवश्यक वस्तु है जैसे रोटी, इसकी कीमतें नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो वो भी आंदोलन करने लगे इंग्लैंड के श्रमिक, और वो कहने लगे कि हम भी वोट देंगे, हमें मताधिकार दिया जाए। पर राजा ने उनकी एक न सुनी, गवर्नमेंट ने उनकी एक न सुनी, उन आंदोलन को एकदम दबा दिया। यहाँ तक कि लोगों से आंदोलन करने का अधिकार ही छीन लिया गया, यानी कि अगर आपने आंदोलन किया तो उसको सीधा जेल में डाल देंगे। उस वक्त एक और प्रॉब्लम हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध की वजह से दोनों देश में व्यापार बंद हो गया। व्यापार बंद हो गया तो प्रोडक्टिविटी करके होगा क्या, उत्पादन करके होगा क्या, किसको बेचेंगे। लोगों ने, फैक्ट्री ओनर्स ने प्रोडक्शन कम कर दिया और ले ऑफ शुरू कर दिया, लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। अब ये बेरोजगार लोग, इधर कीमतें बढ़ती जा रही हैं, खाने को रोटी तक नहीं मिल रहा है, तो लोगों ने खूब आंदोलन करना शुरू किया। 1790 से रोटी के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ और ये चला 1840 तक। बीच बीच में लोग जाकर शहरों में जाकर वो दुकानों से लूटपाट करके सामान ले आते थे, सरकार उनको फिर बंद करती थी, फिर वो लूटपाट करते थे। इस तरह से बहुत साल तक चलता गया। केवल शहरों का ही ये हाल नहीं था, खेतों में भी यही हाल था, क्योंकि खेतों में भी मैकेनाइजेशन हो रहा था। पहले जो काम हाथ से किया जाता था वो मशीन से किया जाने लगा। एक थ्रेशर नाम का मशीन बना, जिससे फसल काटना, झाड़ना, अलग करना, फूस और धान को अलग करना, ये सारा काम वो थ्रेशिंग मशीन करने लगा। तो जो इतने लोग खेतों में काम करते थे वो क्या करें, जहाँ भी थ्रेशर लगता था लोग जाके थ्रेशर को जला देते थे, और सरकार ने इस पर बहुत सख्त रवैया किया। उन्होंने तो कुछ लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया और बाकी लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया कि जाओ, इस देश में तुम रह ही नहीं सकते, बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया हमारा एक उपनिवेश है, वहाँ जाके रहो और यहाँ वापस ही मत आना, ये तुम्हारे लिए सज़ा है। ऐसा सिचुएशन कब तक चल सकता था। उस वक्त एक बहुत करिश्माई व्यक्ति उभरे जिनका नाम था जनरल नेड लड। जनरल लड का मानना था कि यह मारपीट, दंगे, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला, मशीनें तोड़ना कोई काम की बात नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। कानून के जरिए जाकर हम अपना हक मांगेंगे कि हमें प्रॉपर वेतन दिया जाए, हमारे काम करने का टाइम फिक्स किया जाए, औरतों और बच्चों से कुछ काम ना लिया जाए, एकदम छोटे बच्चों को तो फैक्ट्री में ना लाया जाए। ऐसी चीज़ें हम मजदूर संघ बनाकर हम अपनी डिमांड्स रखेंगे। तो मजदूर संघ बनाने के लिए वो लोगों को प्रोत्साहित करने लगे, श्रमिकों को प्रोत्साहित करने लगे। ऐसा तो सिचुएशन चलता ही जाता, पता नहीं कितना लंबा चलता। लेकिन एक कांड हुआ जिसकी वजह से ये स्पीड बढ़ गई। उसको कहते हैं पीटरलू हत्याकांड। मैनचेस्टर शहर में एक गिरजाघर है, सेंट पीटर्स गिरजा। उसके पास एक बड़ा सा मैदान है। 1890 साल में बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे भाषण सुनने के लिए कि मजदूर संघ कैसे बनता है, उसमें क्या होता है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़ी शांति से कोई 60,000 लोग इकट्ठा हुए थे।
और सरकार ने उस पर दनादन गोलियां चलाई। कुछ हमारे जलियनवाला बाग टाइप का लग नहीं रहा है? इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए कि इंग्लैंड के जो बाकी लोग थे वो सब परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। और जो लिबरल माइंडेड थे, जो अग्रसर दृष्टि वाले थे, वो कहने लगे कि मजदूर सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उनको यूनियन बनाने देना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। धीरे धीरे मजदूरों को मताधिकार मिलने लगा। कैसे? उसी साल 1890 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत औरतें 9 साल से छोटे बच्चे फैक्ट्री में काम करेंगे ही नहीं। औरतें और 16 साल से कम बच्चे 12 घंटे से ज़्यादा फैक्ट्री में काम नहीं करेंगी। तो ये कानून पर अच्छी तरह लागू नहीं हुए। और देखो मज़ा, जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स थे, पिता माता थे, वही आंदोलन करने लगे कि हमारे बच्चा अगर काम नहीं करेगा तो हमारी जो सैलरी आती है, हमारे घर में जो इनकम आता है वो तो कम हो जाएगा। रोटी की इतनी कीमत है, हम कैसे घर चलाएंगे? बच्चे को तो काम करना ही पड़ेगा। तो इधर कानून बन रहा है और उधर ऑपोजिट उसका आंदोलन चल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन कुछ साल तक चलता गया। 1833 में फिर से नया कानून बना जिससे 9 साल से कम बच्चों को फैक्ट्री में काम करने की अनुमति तो मिली, पर कुछ घंटों के लिए, और पुरुष और स्त्रियों के लिए 10 घंटे से ज़्यादा काम करने की अनुमति नहीं थी। पर ये सारे नियम न शहरों में, वस्त्र फैक्ट्री एट्सेट्रा में लागू हुए, खदानों में बिल्कुल नहीं लागू हुआ। वहाँ तो वैसे ही कंडीशन में, पहले जैसे कंडीशन में लोग काम कर रहे थे। बहुत साल तक ऐसा चला। फाइनली 1842 में अनेक आंदोलन के बाद जो कानून पास हुआ कि 9 साल से कम बच्चे और स्त्रियाँ खदानों में नीचे जाकर काम नहीं करेंगी, उस पर पाबंदी लगाई गई। समय बीतता गया। 1847 में फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम पास हुआ जिसके तहत औरतों और 18 साल से कम बच्चों से दैनिक 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। और इन सब अधिनियमों को लागू करने के लिए सरकार ने कुछ फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स लगाए। अब क्या हुआ देखो, फैक्ट्री इंस्पेक्टर का वेतन बहुत ज़्यादा नहीं था, कम वेतन था। तो जब वो फैक्ट्री में जाते थे, देखते थे औरतें, बच्चे, 9 साल से भी छोटे बच्चे कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो वो जब मना करते थे तो फैक्ट्री मालिक उनको कुछ रिश्वत दे देते थे, जिससे वो अनदेखी करके चले जाते थे। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा सुधरा नहीं, पर ज़रूर सुधर रहा था। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे मजदूर संघ काफ़ी ताकतवर बन गए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमने देखा आर्थिक स्थिति एक ग्रुप की बहुत अच्छी हुई, उनकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी हुई। कौन से ग्रुप? जो अमीर वर्ग थे, जिन्होंने पैसा लगाया था, व्यापारी, जिन्होंने मेहनत से मुनाफा कमाया, और जिनके मेहनत से ये प्रोडक्टिविटी हुई, उनका हाल बहुत बुरा था। तो उनके बहुत काफ़ी आंदोलन करना पड़ा उनको कि कुछ नियम बनाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए, ताकि वो एक अच्छे तरीके से फैक्ट्री में काम कर सके, उन्हें प्रॉपर वेतन मिले, प्रॉपर काम करने का जगह मिले और उनके कुछ घंटे काम करे। ऐसा नहीं कि एक ही बंदे से बहुत सारा लंबे शिफ्ट का काम करवाया जाए। तो बच्चों, औद्योगिक क्रांति का ऐसा नहीं है कि इसके सब लोग बढ़िया 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 कहते हैं, इसकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं और आलोचना के कई कारण भी है। नंबर 1 कारण है कि इसमें से डेवलपमेंट जो हुआ, जो ग्रोथ हुआ, जो प्रॉस्पेरिटी हुई, ये कुछ शहरों में हुई। जो औद्योगिक शहर थे नहरों से सटे हुए, वहाँ तो अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, पर जो बाकी जगह थे वो वैसे जहाँ से थे वहीं रह गए। तो अनइवन डेवलपमेंट हुआ, ये तो था नंबर 1 कारण। दूसरा कारण ये है कि ये जो हम इतना डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये केवल लोहे वाले इंडस्ट्री और वस्त्र इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुआ था। बाकी इंडस्ट्री पुराने स्टाइल से ही चल रहे थे। तीसरा कारण, आर्थिक उन्नति जो थी वो बड़ी धीरे धीरे लोगों के पास पहुंच रही थी, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको बताया ना, युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड फ्रांस से भी युद्ध कर रहा था, साथ ही साथ इंग्लैंड अमेरिका से भी युद्ध कर रहा था। तो की व्यापार अफेक्टेड था, कीमतें बहुत बढ़ गई थी। तो जो उन्नतियाँ हो रही थी, जो मुनाफा हो रहा था, वो बड़े धीरे धीरे लोगों के पास पहुँच रहा था। तो बहुत साल तक लोगों को लगा इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा तो उन्नति हो नहीं रही है। और जो मेन आलोचना है वो है कि इंग्लैंड का वस्त्र उद्योग तो बहुत बड़ा, पर उसकी वजह से भारत का जो इतना फूलता फलता वस्त्र उद्योग था वो चौपट हो गया। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति की वजह से इंग्लैंड के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे हुई और सामाजिक स्थिति कैसे हुई। हमने देखा एक ग्रुप लोगों की तो बहुत अच्छी हुई, बल्ले बल्ले, और दूसरे ग्रुप लोगों की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, इनफैक्ट बहुत ख़राब थी। उनको कई आंदोलन करने पड़े अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए। यह रहा आपका सारांश।
और जैसे मैं कहती हूँ, हिस्ट्री को कहानी की तरह देखो, बिल्कुल आपके मन में याद रहेगा। और फटाफट आंसर लिखना अपने शब्दों में, बढ़िया नंबर मिलेंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। और हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ गए हैं ना, क्योंकि हम रोज़ मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा, हमें तो कितना अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से